सियाराम जय जय हनुमान। मित्रों, मैं पंडित अयोध्या प्रताप मिश्रा अयोध्या धाम से अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, 15 नवंबर 2025 में पितृपक्ष के अवसर पर मातृनवमी सोमवार को पड़ रही है। मातृनवमी में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या विधि होती है तर्पण करने की, श्राद्ध करने की, चलिए जानते हैं। मैं पूरी विधि बताऊं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमें ज्वाइन कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन बिना बोले कमेंट बॉक्स में जय सियाराम जय जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। मित्रों, स्नान करने के उपरांत यदि आप जनेऊ धारण करते हैं तो आप जनेऊ को उल्टा दूसरे कंधे पर कर लीजिएगा, यानी उल्टा कर लेते हैं, जिसे अशुद्ध होना कहते हैं। उसके बाद आपको कुश की एक ये रिंग अपनी अनामिका उंगली में पहन लेना है। किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं करिएगा। पूरी विधि मैं आपको बता रहा हूं। उसके पहले स्नान करके घर की महिलाएं चने के दाल को भिगोकर उसकी जो पूड़ी बनाई जाती है, यानी पराठा जिसको कहते हैं, पूड़ी या पराठा कुछ भी बना लें, घी में बनाएंगे, देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और गाय के दूध में मेवा आदि डाल के खीर बना लें। जब वह ठंडा हो जाए तो उसे छोटा छोटा तोड़ लेंगे और एक थाली में रख लेंगे। उसी में थोड़ा सा चावल, तिल और जौ मिला लेंगे, साथ में थोड़ा सा गुड़ भी मिला लेंगे और सबको मिलाकर हवन सामग्री तैयार कर लेंगे। गाय के कंडे पर, जिसे उपले बोलते हैं, जो गाय के गोबर को सुखाकर बनाया जाता है, उसकी आग तैयार कर लेंगे और स्नान करके भीगे शरीर ही उल्टी जनेऊ करके आपको अनामिका उंगली में यह कुश की रिंग पहनकर क्या बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बोलना है, मैं, अपना नाम बोलिएगा, पुत्र अपने पिता का नाम बोलिएगा और अपनी माता का नाम बोलिएगा। फिर अपने गोत्र को बोलिएगा। यदि आपको गोत्र न याद हो तो आप कश्यप गोत्र बोल दीजिएगा। फिर बोलिएगा, आज भारतवर्ष के जम्बू द्वीप के इस जिले के, अपने जिले का नाम और अपने ग्राम का नाम बोलिएगा। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष में नवमी तिथि को मैं सोमवार के दिन अपने माताओं, यानी घर में जो स्त्रियां दिवंगत हो गई हैं, उनका तर्पण कर रहा हूं और उन्हें आहुति देकर विदा कर रहा हूं। कृपया आप हमारी दी हुई आहुतियों को स्वीकार कीजिए। उसके बाद जो पितरों के पितर होते हैं, अर्यमादेव, उनका नाम लेकर आप, हे अर्यमादेव, मैं आपको आहुति देता हूं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसे आप हिंदी में बोलकर 3 बार उनको आहुतियां दीजिएगा जो हवन सामग्री आपने तैयार की है। ध्यान रखिएगा, तर्जनी उंगली उसमें टच नहीं होनी चाहिए। आप आहुति अनामिका और मध्यमा उंगली और अंगूठे के सहारे इस तरीके से दीजिएगा। फिर जो स्वाहा और स्वधा देवियां होती हैं, धरती से आहुतियों को दिवंगत आत्माओं तक पहुंचाती हैं, जिस भी लोक में वो हों, चाहे वो पितृलोक में हो या किसी भी अपने कर्म के अनुसार किसी भी लोक में वास कर रहे हों, वहां तक वो पहुंचाती हैं। स्वाहा देवी के नाम आप 3 आहुतियां दीजिएगा और स्वधा देवियों के नाम 3 आहुतियां दीजिएगा। इसके बाद आप सीरियल वाइज जिनका जिनका नाम याद हो, उन माताओं, बहनों या स्त्रियों जो आपका रिश्ता हो, उनका नाम लेते हुए हर व्यक्तियों के प्रति एक एक आहुति उठाकर 3 बार आहुतियां दीजिए, यानी 1 बार नाम बोलिएगा और 3 आहुतियां देकर स्वाहा बोलिएगा। जैसे बोलिएगा आपकी माता हो तो मेरी माता, उनका नाम लेकर
आपको मैं आहुति दे रहा हूं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसे 3 बार बोलिएगा। इसी तरीके जितने लोग आपको याद हों दूर दूर तक, सबका नाम लेकर आहुतियां आप दीजिएगा। इसके उपरांत आपको यह बोलना है कि जो भी हमारे कुल खानदान, मेरे नाना नानी के घर, मेरे बुआ फूफा के घर, मेरे कुल खानदान में कोई भी पितर जो स्त्रियां हों, छूट गई हों, नाम मुझे न याद हो, उन सभी को मेरी दी हुई आहुतियां प्राप्त हों, ऐसा कहते हुए आप 3 बार स्वाहा 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 कहते हुए आहुतियां दीजिएगा। जब आप आहुतियां दे लीजिए तो जितनी भी आहुतियां अब सामग्री बची हुई है उन्हें एक आहुति बनाकर एक साथ आप अपने आगे की तरफ करके ऐसे दीजिएगा। और फिर एक लोटे में जल जो लिया होता है उसे एक थाली में उनको जल भी दे दीजिएगा 3 बार ऐसे, और लोटा पलट के उसी में रख दीजिएगा। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका श्राद्ध किया पितृपक्ष की 9वीं तिथि को, तो हे माताओं आप उससे तृप्त हों और हमें आशीर्वाद दें, और बोलिएगा कि जो भी हमसे गलती हो गई है उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर आप प्रणाम करिएगा और उसके बाद उसे वैसे ही अग्नि को जलने दीजिएगा। फिर आप उठ जाइएगा और अपने जनेऊ को सीधा करके स्नान करके आप अपने दैनिक कार्य को फिर करिएगा। इस तरीके से मातृनवमी पर माताओं का विदा किया जाता है। फिर हाथ जोड़कर आप यह प्रार्थना करिएगा कि हे माताओं, आप जहाँ जहाँ से आई हैं, जिन जिन लोगों को आई हैं, हमें आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारें और हमें अनुग्रहित करें, आशीर्वाद दें। ऐसा आप कह के फिर आप जनेऊ को सीधा करिएगा और फिर स्नान करके शुद्ध हो जाइएगा। लेकिन इसे आप आहुति देने के बाद उतार दीजिएगा। तो मित्रों, इस तरीके से 9वीं तिथि को माताओं को हम आहुतियां देकर उन्हें विदा करते हैं। अगला वीडियो मैं अमावस्या, पितृ अमावस्या जिसे कहते हैं, पितृपक्षीय अमावस्या जो होती है जिसे पितृ विसर्जन कहते हैं, उस दिन कैसे करना है वह विधि बताऊंगा। तो हमारा अगला वीडियो आप देखते रहिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए शॉर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम